क्या होता है कि महिला लोग में ज़्यादातर आप लोग देखते होंगे कि उनको पेट से जुड़ी समस्या रहती है। कभी दर्द होता है, कभी ब्लोटिंग टाइप का होता है, कभी गैस हो जाता है। तो इस तरह की समस्या उनको आम दिन रहता ही है। वो हमेशा ऐसा बोलेंगे कि महीना में तो 2-3 बार वो बोल ही देंगे कि हाँ, उनको पेट में दर्द है। कभी राइट साइड में रहेगा, कभी लेफ्ट साइड में रहेगा। तो आखिर ये दर्द क्यों होता है? कौन-कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से महिला में ही सबसे ज़्यादा पेट दर्द की समस्या देखने को मिलती है? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में डिटेल में कि क्यों महिला के अंदर इतना ज़्यादा पेट दर्द की समस्या देखने को मिलते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। महिला लोग को या फिर फीमेल लोग को बहुत ज़्यादा पेट दर्द की समस्या इसलिए रहती है क्योंकि उनके अंदर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हार्मोन का डिसबैलेंस होता है। क्योंकि महीना में 2 बार ऐसा होता है कि उनका हार्मोनल बहुत ज़्यादा चेंज होता है, जैसे कि एक एस्ट्रोजन होता है, एक प्रोजेस्टेरोन होता है। जब प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिस समय उनको पीरियड आने वाला रहता है, तो उस दौरान क्या होता है कि जो प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन है वो दर्द पैदा करता है, यानी कि दर्द को बढ़ाता है। क्यों दर्द पैदा करता है? क्योंकि ये आगे यूट्रस होता है और पीछे इंटेस्टाइन होता है। तो अगर प्रोजेस्टेरोन का लेवल यहाँ पे बढ़ रहा है और इंटेस्टाइन पीछे में है, तो यहाँ पे भी उसका इफेक्ट पड़ता है, इसलिए उनको पेट दर्द की समस्या होती है। एक होता है ओवुलेशन के समय। ओवुलेशन के समय क्या होता है कि जब अंडा बाहर निकलता है तो उस दौरान भी प्रोजेस्टेरोन का काम होता है, और ये जो प्रोजेस्टेरोन होता है जो एग को रिलीज करने में या फिर रप्चर करने में उसको मदद करता है। तो जिसकी वजह से भी पेट दर्द की समस्या होती है। तो एक बात यहाँ पे आप लोग को हम बताने वाले हैं कि जब भी महिला के अंदर ओवुलेशन होता है, यानी कि अंडा बाहर निकलता है, तो उस दौरान क्या होता है कि जिस साइड से एग रिलीज होगा, यानी कि जिस साइड ओवुलेशन होता है, मतलब कि कभी राइट में होगा, कभी लेफ्ट में होगा। अगर एक महीना लेफ्ट में हुआ है तो अगले महीना राइट में होगा। तो ये अंडा निकलता है, एक बार इधर से निकलेगा, एक बार उधर से निकलेगा। तो जिधर से अंडा रिलीज होगा उधर ही दर्द होता है। तो ये आप महसूस करते होंगे। इसके बाद मोस्ट कॉमन जो देखा जाता है कि उनके अंदर मेंस्ट्रुएशनल क्रैम्प, यानी कि जब उनका पीरियड आने वाला रहता है तो उस दौरान क्या होता है कि बहुत ज्यादा क्रैम्प होता है। आने के पहले भी बहुत ज्यादा दर्द होता है और आने के बाद भी बहुत ज्यादा दर्द होता है। जब आ जाता है उसके बाद फिर धीरे धीरे ये कम जाता है। जब मेंस्ट्रुएशन होने के लिए रहता है तो उस दौरान भी क्या होता है कि उनको बहुत ज्यादा दर्द होता है। एक होता है कि स्ट्रेस बहुत ज्यादा ले लेते हैं, बहुत ज्यादा तनाव रहते हैं। तो तनाव के रहने के कारण भी क्या होता है कि उस दौरान भी बहुत ज्यादा हार्मोनल डिसबैलेंस होता है। उस दौरान क्या होता है कि जब भी वो तनाव में रहते हैं तो उनका पेट साफ नहीं होता है। जब पेट साफ नहीं होगा तो अंदर ही अंदर गैस बनता है, और जो गैस बनता है तो जिसकी वजह से क्या होता है कि उनको पेट में दर्द जैसा महसूस होगा, भारी भारी महसूस होगा। हो सकता है कि सीने में जलन हो, इस टाइप का उनको महसूस होता है। कभी कभी क्या होता है कि वो दिन में खाना सही से नहीं खाती, यानी कि ज्यादातर तो महिला क्या होती है कि मॉर्निंग का जो खाना जो होता है स्किप कर देती है, यानी कि छोड़ देती है। या फिर सुबह सुबह उठते हुए उनको चाय चाहिए। कुछ खाए हुए नहीं है लेकिन चाय उनको सबसे पहले चाहिए। तो सबसे ज्यादा नुकसान क्या करता है? दूध वाला जो चाय होता है वो नुकसान करता है। ये कैसे नुकसान करता है? क्या होता है कि जब भी आप मिल्क टी पीते हैं तो सुबह सुबह खाली पेट चाय पी लेते हैं, तो क्या करता है कि वो अंदर से एसिड का रिफ्लेक्शन बढ़ा देता है, यानी कि एसिड बनाता है। जो हमारा स्टमक है वहां पे एसिड बनना तैयार हो जाता है। और जब ये एसिड बनेगा तो क्या होगा कि गैस होगा, ब्लोटिंग होगा, तो जिसके वजह से भी क्या होगा कि पेट में दर्द होता है। तो इसीलिए कभी भी खाली पेट सुबह सुबह चाय नहीं पीजिए। अगर आपको पीना ही है तो एक गिलास अच्छे से पहले पानी पी लीजिए, उसके बाद फिर चाय पीजिए। वैसे तो चाय हमारी सेहत के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, यानी इंपॉर्टेंस नहीं है। क्या होता है कि जब भी आप चाय पीते हैं तो आपके अंदर आयरन का डिफिशियंसी हो सकता है। तो अगर आप खाना अभी खाए हैं तो 1 घंटे या फिर 2 घंटे के बाद ही चाय पीजिएगा तो अच्छा है। नहीं तो क्या होगा कि शरीर में आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, जिससे कोई वजह से आपको एनीमिया भी हो सकता है। तो इसीलिए तो ज्यादातर महिलाओं के अंदर क्या पाया जाता है कि उनके अंदर ब्लड का लेवल कम, यानी कि हीमोग्लोबिन का लेवल कम पाया जाता है, इसी कारण की वजह से। एक होता है बीमारी जिसको बोलते हैं पीसीओएस, बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इस दौरान क्या होता है, जो ओवरी होता है उसमें बहुत ज्यादा सिस्ट बन जाते हैं, जिसके वजह से भी उनको अंदर दर्द महसूस हो सकता है। अगर ऐसा दर्द हो तो उनको कैसे मैनेज करना है? तो मैनेज करने के लिए आप सबसे ज्यादा तो पहले क्या कि अपना डाइट में सुधार कीजिए, आप एक्सरसाइज कीजिए, और हो सकता है कि बहुत ज्यादा आप पानी पीजिएगा। डाइट में सुधार इसलिए बोल रहे हैं कि जब भी आप बढ़िया से खाना खाएंगे, अच्छे से खाना खाएंगे, तो जिससे क्या होगा कि आपके अंदर एनर्जी रहेगा। और उस तरह के खाना बिल्कुल ना खाएं जैसे ऑयली खाना हो गया, या फिर तला भुना ज्यादा हो गया, बाहर का खाना हो गया। तो ऐसा खाना खाते हैं तो क्या होगा कि और भी स्टमक को प्रॉब्लम होगा, वहाँ पे इंटेस्टाइन क्लियर नहीं होगा और ज्यादा एसिड बनेगा, तो जिसकी वजह से भी दर्द होता है। तो इसलिए अपना लाइफस्टाइल पे सुधार कीजिएगा तो सारा चीज ठीक हो जाएगा। अगर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है, बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो अपने डॉक्टर से जरूर सुझाव लीजिए। क्योंकि डॉक्टर से इसलिए सुझाव लेने के लिए बोलते हैं क्योंकि कोई भी चीज होता है तो उसको सबसे पहले टेस्ट होता है। टेस्ट होगा, रिपोर्ट आएगा, उसके बाद ही आपको दवा दिया जाएगा। अगर आप हमको बोलिएगा कि दवा देने के लिए, तो बिना टेस्ट किए हुए हम आपको भी नहीं बता सकते हैं कि क्या आपको प्रॉब्लम है। ऐसे अगर नॉर्मल गैस वगैरह होता है तो आप गैस का दवा ले सकते हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।